नमस्कार, नेक्स्ट जनरेशन न्यूज चैनल से मैं हूं सपना सिंह और आप मेरे साथ देख रहे हैं पुणे और देश दुनिया की सारी खबरें। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का भाषण, 1 सितंबर के बाद भी राज्य में लॉकडाउन जारी रहेगा। जून से देश में मिशन स्टार्ट अगेन शुरू हुआ। हालांकि देश के कुछ राज्यों ने सहज निर्णय ले लिया है और व्यापार सुचारू रूप से शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार इसमें जल्दबाजी नहीं करेगी, इसलिए 1 सितंबर के बाद भी राज्य में तालाबंदी जारी रहेगी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा। उद्धव ठाकरे कोरोना के संदर्भ में किए गए उपायों की समीक्षा करने के लिए सोमवार को ठाणे आए थे। नगर निगम के बैठक नरेंद्र बल्लाल हॉल में आयोजित की गई थी। उनके साथ पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे, ठाणे के संरक्षण मंत्री एकनाथ शिंदे, गृह मंत्री जितेंद्र अवध, मुख्य सचिव संजय कुमार और अन्य लोग थे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि दुनिया भर के कुछ देशों ने भी जल्दबाजी में कुछ चीजें शुरू की हैं, लेकिन महाराष्ट्र इतनी जल्दी में नहीं होगा, क्योंकि आपके द्वारा शुरू की गई चीजों को इस ध्यान से शुरू किया जाता है कि वे फिर से बंद नहीं होंगे। हालांकि उद्धव ठाकरे ने कहा कि जो चीजें फिलहाल नहीं खोली जा सकती हैं या खोलने के बाद कोरोना का प्रकोप कितना बढ़ जाएगा, इसकी शुरुआत नहीं हुई थी। मुख्यमंत्री ने सभी नियमों का पालन करते हुए गणपति उत्सव मनाने के लिए ठाणेकर की सराहना की। गणेश उत्सव से पहले एक सवाल हमेशा पूछा जाता है कि त्योहार कैसे मनाया जाए, विसर्जन कैसे होगा, लेकिन सभी धर्मों ने सामाजिक जागरूकता के साथ त्योहार मनाया। उन्होंने कहा कि इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के हाथों 1100 बेड वाले कोविड केयर सेंटर का ई-समर्पण आयोजित किया गया। उन्होंने कहा इससे कलावा और मुंबई के लोगों का फायदा होगा। अगले साल पुणे के लिए तो वहीं पिंपरी चिंचवड के लिए दिसंबर का मुहूर्त। शहर में सार्वजनिक परिवहन और पिंपरी चिंचवड की तस्वीर बदल सकती है। परियोजना के पहले चरण में कुछ महीनों में मेट्रो परिवहन सिग्नल शुरू हो जाएगी। पिंपरी चिंचवड में मेट्रो दिसंबर के अंत तक चलेगी और अगले साल मार्च में पुणे में। मेट्रो प्रशासन ने ये बात कही। दोनों शहरों में मेट्रो परियोजना पर काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। हालांकि कोरोना लॉकडाउन में 25 मार्च से लगभग 35 दिनों के लिए काम बंद था, फिर उन्हें कुछ काम शुरू करने की अनुमति दी गई। हालांकि 8 मई को लेकर स्पेशल ट्रेन शुरू होने के बाद बड़ी संख्या में श्रमिक झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार और अन्य राज्यों से लौट आए हैं। इसमें मेट्रो के काम को झटका लगा। मेट्रो का काम अभी भी सुचारू नहीं है। दोनों शहरों में वर्तमान में 2600 श्रमिक हैं और अन्य 40% को लौटने की उम्मीद है। महामेट्रो प्रशासन ने कहा, पहले ये घोषणा की गई थी कि दोनों शहरों में क्रमशः पिंपरी चिंचवड में फुगेवाड़ी और वनज में सरकारी कॉलेज के बीच प्राथमिकता चरण में मेट्रो दिसंबर 2019 तक चलेगी। इसके बाद जून मुहूर्त था, लेकिन कोरोना के कारण इस चरण को स्थगित कर दिया गया है। अब पुणे मेट्रो अगले साल मार्च में चलेगी, जबकि पिंपरी चिंचवड मेट्रो अगले दिसंबर तक चलेगी। भारतीय वैज्ञानिकों का प्रदर्शन, कैंसर के इलाज के लिए नए तरीकों की खोज। भारतीय वैज्ञानिक कैंसर के इलाज के लिए एक नया और प्रभावी तरीका लेकर आए हैं। पुणे में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च में कोशिकाओं में पाए जाने वाले फिब्रिलिन प्रोटीन पर शोध किया गया है। यह प्रोटीन कैंसर से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है और पहली बार उपचार पर सीधा प्रभाव डालने के लिए दिखाया गया है। इसर के डॉक्टर कीर्ति हरिकृष्णन और डॉक्टर शोध नागराज बाल सुब्रमण्यम द्वारा किया गया था और छात्र ओंकार जोशी और साइली मदन गीकर शोध में शामिल थे। वैज्ञानिकों ने कहा कि इन प्रोटीनों पर इस तरह का शोध पहली बार हुआ है, जो 10 साल पहले कोशिकाओं के पास पाए गए थे। फेफड़ों की कोशिकाओं को अनुसंधान के लिए चुना गया था। प्रासंगिक शोध हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका फ्रंटियर सेल डिवीजन बायोलॉजी में प्रकाशित हुआ है। यह नेटवर्क प्रत्येक अंग की कोशिकाओं के लिए अलग होता है। कोशिकाओं की रासायनिक प्रतिक्रिया, संदेश और विकास मेष के गठन पर निर्भर करता है। कैंसर कोशिकाओं के अनियंत्रित विकास का कारण बनता है। यह अनियंत्रित वृद्धि सीधे इस तरह के जाल से संबंधित है। कैंसर के प्रसार और उपचार के लिए वैज्ञानिक इस तरह के मेष प्रोटीन का अध्ययन कर रहे हैं। कोलेजन प्रोटीन पर आज तक बहुत सारे शोध हुए हैं, लेकिन कैंसर से संबंधित फाइब्रोलिन प्रोटीन पर कोई शोध नहीं किया गया है। रास्तों की हालत में फिर से देखने को मिलेगा सुधार, गड्ढे भरने की शुरुआत। अगस्त महीने में भारी बारिश के कारण शहर की सड़कें खराब हो गई हैं
और सड़कों पर गड्ढे दिखाई देने लगे। विभाग ने पाया कि लगातार बारिश के कारण पिछले 20 दिनों में लगभग 1000 गड्ढे प्रमुख सड़कों पर गिर गए हैं। सड़क की मरम्मत के कामों के साथ गड्ढे भरने के काम किए गए हैं। एनएमसी गड्ढों को भरने के लिए 15 करोड़ रुपए खर्च करेगी। सर्विस चैनल बिछाने के अलावा एनएमसी अक्टूबर में सरकारी और निजी कंपनियों को शुल्क के लिए अन्य प्रकार की सड़कों की खुदाई करने की अनुमति दे रही है। मई में बारिश की शुरुआत के साथ सड़कों को खोलने की प्रक्रिया शुरू होती है। इस साल कोरोना संकट के कारण मार्च में तालाबंदी शुरू हुई। तालाबंदी के कारण आवागमन भी बाधित रहा, इसलिए शहर में सड़कें इस साल जुलाई तक खराब स्थिति में नहीं थी। सड़कों पर गड्ढे नहीं थे क्योंकि जुलाई तक शहर और उसके आसपास बारिश नहीं हुई थी। हालांकि अगस्त में शुरू हुई बारिश ने स्थिति बदल दी है। आदित्य ठाकरे ने नरेंद्र मोदी से परीक्षाएं स्थगित करने की मांग। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोविड-19 महामारी के मद्देनजर विश्वविद्यालय स्तरीय और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं स्थगित करने की मांग करते हुए उन्हें सोमवार को पत्र लिखा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने अपनी पार्टी के लेटर हेड पर लिखे गए इस पत्र को खुद ट्वीट भी किया। शिवसेना महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार की अगुवा है। केंद्र जेईई और सीईटी परीक्षाएं आयोजित कराने के पक्ष में है, जिनमें हर साल लाखों विद्यार्थी भाग लेते हैं, परंतु आदित्य ठाकरे कोविड-19 का हवाला देकर इन परीक्षाओं का विरोध कर रहे हैं। शिवसेना युवा शाखा युवा सेना परीक्षाएं स्थगित करने की मांग करते हुए पहले ही उच्चतम न्यायालय पहुंच चुकी है। युवा सेना के प्रमुख आदित्य ठाकरे हैं। आदित्य ठाकरे ने पत्र में लिखा है, ऐसी स्थिति में परीक्षाएं आयोजित करना व्यवहारिक नहीं है। ज्यादातर राज्य कोविड-19 के बढ़ते मामलों से जूझ रहे हैं और वहां रेड जोन है। उन्होंने पूरे एकेडमिक वर्ष को स्थगित करने की मांग की है। डॉक्टरों ने किया नगर सेवकों का विरोध। नगर निगम में हाल ही में आम सभा में वाईसीएम डॉक्टरों के खिलाफ लगाए गए आलोचनाओं के नतीजों को नगर निगम की इमारत में महसूस किया गया। डॉक्टरों का एक प्रतिनिधि मंडल सोमवार को महापौर उषा ढोरे से मिला और मांग का विवरण प्रस्तुत किया। हमने यह भी कहा है कि आत्मसम्मान से समझौता करने के लिए तैयार नहीं थे। एक बयान में डॉक्टरों ने आरोप लगाया कि वाईसीएम पर हावी होने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत एक चिकित्सा शिक्षा संस्थान का गला घोटने की साजिश रची जा रही है। इस बैठक में वाईसीएम अस्पताल के पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट के डीन डॉक्टर राजेंद्र वबल और नगर पालिका सेवा के अन्य डॉक्टरों की आलोचना की गई। वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों के साथ चिकित्सा क्षेत्र में पढ़ाने वाले डॉक्टरों का इलाज करना उचित नहीं है। क्या अनलॉक 4 में शुरू होंगे स्कूल, प्लेन और मेट्रो? देश में लोग अब अनलॉक 4 की प्रतीक्षा कर रहे हैं और कहा जाता है कि केंद्र सरकार केवल प्रतिबंधित वस्तुओं की सूची जारी करेगी। इस सूची में शामिल आइटमों को शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। अब तक मेट्रो, सिनेमा, टॉकीज, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल जैसे भीड़ भरे स्थानों को बंद कर दिया गया है। इनमें से कुछ स्थानों को खोलने की अनुमति दी जा सकती है। इसके अलावा सामाजिक, राजनीतिक बैठकों, शैक्षिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों के संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इनमें से कुछ चीजें दिवाली तक खुलने की संभावना है। दिल्ली में 1 सितंबर से मेट्रो शुरू होने की उम्मीद है। दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन ने रविवार को एक बयान जारी किया। इसमें उन्होंने मेट्रो शुरू करने की तत्परता दिखाई है। मुख्यमंत्री केजरीवाल को भी दिल्ली की अन्य राज्यों से अलग समझना चाहिए। मांग की गई है कि मेट्रो शुरू की जाए। दिल्ली मेट्रो 22 मार्च से बंद है। वहीं अगर बात करें एयरलाइंस की, दिवाली तक उड़ानें फिर से शुरू होने की उम्मीद है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि अगर दिवाली के बाद कोरोना को बहाल कर दिया जाता है तो एयरलाइन परिचालन शुरू करेगी। रविवार को 98,000 यात्रियों ने हवाई यात्रा की। ये संख्या पूर्व कोरोना अवधि का 33% है। क्या सिनेमाघर शुरू होंगे? बात करें अगर सिनेमाघरों की, दूसरी ओर फिल्मों और धारावाहिक की शूटिंग शुरू हो गई है। भले ये मुंबई में शुरू हुआ, दिल्ली में केवल विज्ञापनों की शूटिंग हुई। दिवाली तक सिनेमाघरों को खुलने की उम्मीद है। शूटिंग के दौरान सेट पर सामाजिक दूरी का पालन करने के आदेश हैं। सिनेमाघरों को शुरू करने के लिए नियम बनाए जा रहे हैं। सूत्रों ने कहा है कि नियम अंतिम चरण में है। कुछ देशों में थिएटर फिर से खुल गए हैं। क्या स्कूल, कॉलेज खुलेंगे? 4.0 अनलॉक में केंद्र सरकार एक स्कूल खोलने पर विचार नहीं कर रही है। हालांकि कुछ राज्य उच्च शिक्षा संस्थानों से कॉलेज शुरू करने का आग्रह कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप इस समय स्कूल नहीं खोला जा सकता है। हालांकि IIT, IIM सहित सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शुरू होने की संभावना है। हालांकि कुछ राज्यों में प्रतिबंध बनाए रखने की संभावना है। महाराष्ट्र में सरकार पहले से ही परीक्षाओं का विरोध कर रही है।
कोरोना वैक्सीन काउंटडाउन, आज भारत बढ़ाएगा एक बड़ा कदम, होगा आत्मनिर्भर। आज यानी कि 25 अगस्त को भारत में कोरोना वायरस वैक्सीन के दूसरे फेज का ट्रायल शुरू होगा। इस वैक्सीन को डेवलप ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने किया है, लेकिन उत्पादन पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट में किया जा रहा है। पीटीआई के मुताबिक सीरम इंस्टीट्यूट की ओर से ही दूसरे फेज का ट्रायल शुरू होगा। फेज 2 ट्रायल काफी अहम होता है, क्योंकि फेज 2 ट्रायल के साथ ही बड़े पैमाने पर वैक्सीन के ट्रायल फेज 3 का रास्ता साफ होता है। भारत में तैयार ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन का नाम कोविशील्ड रखा गया है। पुणे के भारतीय विद्यापीठ मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में दूसरे राउंड का ट्रायल शुरू होगा। दूसरे फेज के ट्रायल के दौरान स्वस्थ वॉलंटियर को कोविशील्ड वैक्सीन की खुराक दी जाएगी। ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन के उत्पादन के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ने एस्ट्राजेनेका कंपनी के साथ करार किया है। सीरम इंस्टीट्यूट को भारत के सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन के सभी मंजूरी मिल चुकी है। सीरम इंस्टीट्यूट के एडिशनल डायरेक्टर रेगुलेटरी प्रकाश कुमार सिंह ने पीटीआई को बताया है कि अपनी ग्रुप की नीति के तहत हम वर्ल्ड क्लास कोविड-19 वैक्सीन अपने देश लोगों के लिए उपलब्ध कराने जा रहे हैं और हमारा देश आत्मनिर्भर होगा। भारत में ऑक्सफोर्ड कोविड-19 वैक्सीन का दूसरा ह्यूमन ट्रायल आज से, जाने कब आएगा मार्केट में। भारत में ऑक्सफोर्ड कोविड-19 वैक्सीन के दूसरे चरण का ह्यूमन ट्रायल आज शुरू होने वाला है। भारत में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन कोविशील्ड को पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ब्रिटिश स्वीडिश फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर बना रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार ऑक्सफोर्ड कोविड-19 वैक्सीन का ट्रायल स्वस्थ लोगों पर पुणे में भारतीय विद्यापीठ मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में शुरू होगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अतिरिक्त निदेशक प्रकाश कुमार सिंह ने कहा, हमें केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन से सभी मंजूरी मिल गई है। हम 25 अगस्त से भारतीय विद्यापीठ मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ह्यूमन ट्रायल शुरू करने जा रहे हैं। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 3 अगस्त को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्सफोर्ड कोविड-19 वैक्सीन के चरण 2 और 3 ह्यूमन ट्रायल परीक्षणों के संचालन के लिए मंजूरी दी थी।